आज की बात। स्वागत। शंकरानंद शास्त्री ने बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ जो कुछ वक्त बिताए उस पर एक बड़ा अच्छा उनका संस्मरण उन्होंने लिखा है। ये संस्मरण उनके कुछ यादें, कुछ अनुभव, इन नामों से वो आता है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के सानिध्य में इस नाम से भी वो आता है। तो शंकरानंद शास्त्री ने बाबा साहेब के साथ जो वक्त बिताए उस पर उन्होंने जो अपने संस्मरण लिखे हैं, वास्तव में बड़े मार्मिक संस्मरण हैं। इन संस्मरणों में से एक संस्मरण आज हम आपको सुना रहे हैं। ये बात है 31 मार्च 1950 की। ये जो प्रसिद्ध उद्योगपति है जीडी बिरला, इनके बड़े भाई जुगल किशोर, ये बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर से मिलने आए। ये सहज रूप से मिलने नहीं आए थे। दरअसल इस वक्त हुआ ये था कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने मद्रास में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किए थे। इस जनसभा में तब पेरियार यूवी रामास्वामी नायकर ये भी उपस्थित थे। दरअसल इस कार्यक्रम के अध्यक्ष ही पेरियार यूवी रामास्वामी नायकर थे। अब पेरियार यूवी रामास्वामी नायकर, इन्होंने भी अपना भाषण किया। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी अपना भाषण किया। भाषण जिस किसी विषय पर था, लेकिन यहाँ भाषण में भगवत गीता की बड़ी कड़ी आलोचना की पेरियार यूवी रामास्वामी नायकर ने भी और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी। शंकरानंद शास्त्री ने अपनी पुस्तक में यह संस्मरण लिखा है कि जब जुगल किशोर बिरला ये बाबा साहेब से मिलने आए तो इसकी शिकायत लेकर आए थे, क्योंकि ये जो कड़ी आलोचना हुई, ये आलोचना उस वक्त के अखबारों में लीड न्यूज के साथ छपी और इस पर बड़ी चर्चा हुई, सब तरफ चर्चा हो रही थी। तो इसलिए जुगल किशोर बिरला ये बाबा साहेब से मिलने आए दिल्ली में उनके निवासी स्थान पर। शंकरानंद शास्त्री वहां पर थे। उन्होंने इस घटना को अपने संस्मरणों में कैद किया है। वही घटना है आपके पास। तो बाबा साहेब के पास जब जुगल किशोर आए, बाबा साहेब ने उनका स्वागत किया। स्वागत करने के बाद उनसे बैठने के लिए कहा। जुगल किशोर बिरला बाबा साहेब के सामने बैठे और बैठकर उन्होंने कहा कि बाबा साहेब, भगवत गीता ये हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है और आपने ये जो हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ की जाहिर रूप से इस तरह से आलोचना की और अखबारों में जो खबरें छपी हैं, इससे तमाम हिंदुओं की भावनाएं बड़ी आहत हुई है और ये अच्छी बात नहीं। आपने इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। बाबा साहेब ने बड़ी शांति से उनकी बात सुनी। उन्होंने कहा कि अपनी आलोचना पर आप पुनर्विचार करें और फिर उसके बाद उन्होंने 10 लाख रुपए लिखे और कहा कि ये आप जो अस्पृश्यता निवारण का काम करते हैं, इस काम के लिए मैं अपनी ओर से ये मदद दे रहा हूं, कृपया इसे स्वीकार कर लें। लेकिन हमारी एकमात्र शर्त है और शर्त यह है कि आपने ये जो कड़ी आलोचना की है, इस आलोचना को आप वापस ले लें। बाबा साहेब ने बड़े धैर्य के साथ उनकी बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए जुगल किशोर बिरला से कहा कि ऐसा है कि ये कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है। देखिए बाबा साहेब क्या कहते हैं, ये कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है, बल्कि ये एक राजनीतिक पुस्तक है और ये केवल जाति व्यवस्था को बनाए रखने का उपदेश देती है और इस पुस्तक को लिखने के पीछे एकमात्र उद्देश्य है पुजारी वर्ग को सशक्त बनाना। बाबा साहेब की बात जुगल किशोर बिरला ने सुनी, अवाक रह गए। फिर बाबा साहेब आगे कहते हैं
शंकरानंद शास्त्री ने अपनी संस्मरण में लिखे हैं कि जब तक राजनीतिक विषय पर लिखी पुस्तक को पढ़ा जाएगा, इसके महत्व को गाया जाएगा, तब तक हिंदू धर्म में समानता स्थापित नहीं हो सकती। ये बाबा साहेब कह रहे हैं जुगल किशोर बिड़ला से। फिर आगे वे लिखते हैं कि इस ग्रंथ में सांख्य, कर्म और ज्ञान के अर्थ को भटकाने का प्रयास किया गया है। इस किताब में कुछ भी नया नहीं है। फिर आगे कहते हैं कि ये जो पुस्तक है ये आध्यात्मिकता का उपदेश नहीं देती है, तो क्या करती है? बल्कि बड़ी संख्या में लोगों को अज्ञानी और गुलाम बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है। और ये गुलाम बनाए रखने की राजनीति करती है। फिर आगे कहते हैं कि अनुयायियों को उन्होंने इस पुस्तक ने यही उपदेश दिया है कि वर्ग यानी कि वर्ण केवल जाति के अलावा कुछ भी नहीं है, बस यही सिखाया गया है। अब ये बात जुगल किशोर बिड़ला को अवाक भी कर गई, आश्चर्यचकित भी कर गई और उनको एक आश्चर्य का धक्का भी लगाकर चली गई, क्योंकि उन्होंने इस बात को कभी नहीं सुना समझा था। बाबा साहेब ने इसके अपने चर्चा में और भी आगे कहा। उन्होंने कहा कि ये जो आपने 10 लाख रुपए का ऑफर मुझे दिया है, तो वे कहते हैं बाबा साहेब कि मैं अपने आप को बेचने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। बाबा साहेब ने इतना स्पष्ट उत्तर दिया उनको कि भले ही तुम छुआछूत उन्मूलन के कार्यक्रम के लिए, उसको चलाने के लिए ये पैसे देना चाहते हो, लेकिन मैं अपने आप को बेचने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। मैंने आलोचना की इसलिए क्योंकि ये समाज को गलत संदेश दे रही है और इसके सभी अध्याय नफरत और नफरत से भरे हैं। फिर वे कहते हैं कि कृष्ण ने कहा है अध्याय 9:32 में, अर्थात 9वें अध्याय में 32वां जो पद है उसमें उन्होंने कहा है कि मनुष्य को उसका व्यवसाय उसके पूर्व जन्म में किए गए पाप कर्मों के फलस्वरूप मिलता है। अब देखिएगा, यदि अगर ये सीख है कि वर्तमान में लोग जिस स्थिति में है ये उनके पूर्व कर्मों का फल है, ये उनके पूर्व जन्म का फल है, अगर ये मान लिया जाए तो जो गरीब पैदा हुआ उसके गरीबी से छुटकारा पाने की तो कोई संभावना ही नहीं बनती। जो गरीब पैदा हुआ वो गरीब ही रहेगा, क्योंकि वो उसके पूर्व कर्म का पूर्व जन्म के कर्म का फल है। और जो अमीर पैदा हुआ वो अमीर ही रहेगा, क्योंकि वो उसके पूर्व जन्म के कर्म का फल है। बाबा साहेब कहते हैं ये तो बड़ा घातक सिद्धांत है कि ये अगर उसके पूर्व जन्म का पूर्व कर्म का फल है तो फिर उसका मतलब क्या है? फिर तो उसमें सुधार की, उसमें बदलाव की कोई संभावना नहीं। और बाबा साहेब इस बात को जब समझाते हैं वे कहते हैं कि यदि इस वक्त में कोई व्यक्ति गरीब पैदा हुआ है तो फिर उसने अपने गरीबी से बाहर निकलने का प्रयास करने का तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। फिर क्या मतलब है ये जो धर्म लोगों को नैतिकता की शिक्षा देते हैं, फिर ये धर्म लोगों को उनके उन्नति की शिक्षा देते हैं, उनको उनके जीवन को बदलने की शिक्षा देते हैं, तो इसका क्या मतलब निकला? तो ये घोर अन्यायकारक सिद्धांत है और इसका कोई अर्थ नहीं है। यदि कर्म से ही, पूर्व जन्म के कर्म से ही यदि सब कुछ निश्चित है तो इससे किसी का भी कोई भी भला होने वाला नहीं है। फिर इससे आगे बढ़कर वे कहते हैं कि ये जो कर्म का सिद्धांत है कि इसका एक उद्देश्य है इस तरह के सिद्धांत को बनाने का, और वो उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य यह है कि राज्य को, यानी कि सरकार को कहते हैं, राज्य को या फिर समाज को गरीबों और दरिद्रों की दुरावस्था की जिम्मेदारी से सर्वतः मुक्त कर देना, ये इसका उद्देश्य है। मतलब कोई स्टेट किसी के लिए कुछ ना करे, कोई राज्य किसी के लिए कुछ ना करे, कोई समाज किसी के लिए कुछ ना करे। जो गरीब है वो उसके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, उसमें कोई बदलाव की गुंजाइश नहीं है।
और इसलिए आलोचना की, ये बाबा साहेब कहते हैं। और मैं अपनी बात से पीछे हटने वाला नहीं हूं, क्योंकि इसका कोई कारण ही नहीं है। मैं ऐसे अन्यायपूर्ण सिद्धांत का कभी समर्थन नहीं कर सकता। और बाबा साहेब ने ये बात लोकतांत्रिक भारत में जब आर्थिक समानता, सामाजिक समानता की जब बात की, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की बात की, तो तब उन्होंने इसे सामाजिक व्यवस्था में गढ़ने की बात की कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुता को सामाजिक व्यवस्था में हमें लाना होगा। और यदि असमानता को सिखा रही है तो बाबा साहेब कहते हैं मैं उसका समर्थन नहीं कर सकता, और तुम्हारे कहने से तुम मेरे काम में मदद करो चाहे ना करो, इसका कोई मतलब नहीं है। मैं अपने आप को बेचने के लिए पैदा नहीं हुआ। फिर बाबा साहेब ने उनको और भी श्लोकों का अर्थ बताए। बड़ा लंबा वो संवाद चला। शंकरानंद शास्त्री लिखते हैं कि श्लोकों के अर्थ सहित उनको समझाया, विस्तार से बताया, और फिर बताया कि यह पुस्तक धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक है। ये राजनीति सिखाती है कि थोड़े लोग बहुत सारे लोगों पर राज कैसे करते रहे। और फिर वे आगे कहते हैं इसके विचार ये सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय के विरुद्ध है। बाबा साहेब की टिप्पणी सुनकर जुगल किशोर बिड़ला बिल्कुल अवाक रह गए, और अंततः बाबा साहेब ने दो टुक शब्दों में कहा, और बड़े विश्वास के साथ कहा, आत्मविश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ ये कहा कि मुझे आज तक कोई खरीद नहीं सका, मैं कोई बिकने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। और फिर जुगल किशोर बिड़ला बाबा साहेब की विद्वत्ता देखकर आश्चर्यचकित रह गए। ये शंकरानंद शास्त्री लिखते हैं इस पूरे संवाद को खत्म करते हुए, और फिर लिखते हैं कि जुगल किशोर बिड़ला बाबा साहेब की विद्वत्ता देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देश को लोकतांत्रिक गणतांत्रिक संविधान प्रदान करने के लिए बाबा साहेब के प्रति आभार व्यक्त किया और फिर वहां से चल दिए। और इस तरह ये संवाद और ये मुलाकात जो जुगल किशोर बिड़ला और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर इनके बीच हुआ, इस संवाद का ये छोटा सा संस्मरण आज की बात में हमने आपके पास पहुंचाया है। कल और किसी अन्य जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा।